तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पब्लिक रिमूव करते हैं अपने यहाँ से यूआरएल में से, ठीक है। तो अब इस फोल्डर में हम लोग को क्या देखना है कि इस फोल्डर में हम लोग क्या देखेंगे कि अब एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे, राउट्स में काम करेंगे, वो कैसे होता है सब कुछ। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में जा करके यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो बनाना है उसके रिलेटेड हम लोग एक डेटाबेस बनाए। तो हम लोगों को सपोज किसी स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लेना है, तो स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लेंगे तो उसको हम लोग सेव कहाँ करेंगे, तो एक डेटाबेस में। तो उसके रिलेटेड हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम लोग डेटाबेस बना के चेक करते हैं। अभी चलिए पहले हम लोग चलते हैं अपने जैम्प में। जैम्प हम लोग क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं। सब सब जैम्प हमारा ऑन ही होना चाहिए, सब कुछ सारा कुछ। चलिए अब फिर हम चेक कर लेते हैं। जैम्प में हम चलते हैं लोकल होस्ट, यहाँ पे php माई एडमिन सर्च कर लेते हैं। इसके बाद देखिए कि हमारा जैम्प ओपन हो चुका है। इसमें हमारा डेमो प्रोजेक्ट बना हुआ है। डेमो प्रोजेक्ट, इसके अंदर देखिए अभी फाइल हमारा बस यूजर्स का है, एक यूजर्स के रिलेटेड है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम एक स्टूडेंट्स के रिलेटेड टेबल डेटाबेस बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स के रिलेटेड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि php आर्टिसन में मॉडल हम बनाएंगे, ठीक है। मॉडल और मॉडल का नाम जो कि हमारा होगा, स्टूडेंट के रिलेटेड हम बना रहे हैं तो स्टूडेंट ही हम मॉडल का नाम देंगे, student स्टूडेंट। और इसको माइग्रेशन बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे माइग्रेशन फाइल सब है, मॉडल बनाने के हमारा कहा जाएगा यहाँ पे यूजर से जब अब दूसरा हमारा स्टूडेंट आ जाएगा। और वैसे माइग्रेशन करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमारा डेटाबेस था यहाँ पे माइग्रेशन फाइल के अंदर, यहाँ पे हमारा माइग्रेशन का फाइल सब आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसको माइग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, स्पेस दे करके ऐसे हाइफन माइनस के साइन और यहाँ पे एम दे दीजिए। एम फॉर माइग्रेशन होता है। अब इसको इंटरप्रेस कीजिए। देखिए आपको यहाँ क्या होगा, अब एक कोड रन होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्रिएटेड सक्सेसफुली माइग्रेशन भी हो चुका है और प्लस हमारा मॉडल भी, दोनों ही हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जाके चेक करते हैं माइग्रेशन में, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल हमारा बन चुका है। और ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपना मॉडल, तो हम क्या बनाएंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे और सिंगुलर होना चाहिए, हमारे प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो ऊपर अब देखिए हम मॉडल में देखते हैं, मॉडल में भी हमारे यहाँ क्या है, तो स्टूडेंट नाम का बन चुका है। तो चलिए अब हमारा काम है यहाँ पे माइग्रेशन का। माइग्रेशन के अंदर जाते हैं। माइग्रेशन के अंदर जाने के बाद अब ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे क्रिएट स्कीमा क्रिएट जो लिखा हुआ है, टेबल आईडी और टेबल टाइम स्पैन स्पैन है, ठीक है। टाइम स्टैम्प है। अब इसके अंदर हमारा टेबल्स का नाम सब लिखना होगा। टेबल्स का नाम सब हम लिखेंगे, जो जो टेबल हमें चाहिए। तो यहाँ पे अब टेबल आईडी और टेबल टाइम स्टैम्प, इसके अंदर दो होता है। ये टेबल टाइम स्टैम्प के अंदर ये दो टेबल को क्रिएट करता है। एक होता है हमारा क्रिएटेड है और दूसरा होता है अपडेटेड है, जिसमें हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आईडी का भी हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्या फीचर है कि ये आईडी और इसके रिलेटेड दो को खुद ब खुद ये टेबल क्रिएट करके दे देता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आईडी हमें क्या होता है, क्रिएट नहीं करना पड़ता है, नहीं तो हमें सभी के लिए आईडी लिखना पड़ता है। और ये आईडी होता है यूनिक होता है कि अभी कभी भी हमें कोई डेटा लेना होगा तो हम लोग आईडी के थ्रू ही हम डेटा को डेटाबेस से फेच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे टेबल और भी टेबल सब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, उसका नेम हो सकता है। तो ये सब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप लेंगे। अब डेटा इतना आप सी में भी पढ़े होंगे या फिर सी सब में भी आप लोग देखे होंगे कि स्ट्रिंग टाइप क्या होता है, कैरेक्टर टाइप क्या होता है, वेरिएबल टाइप क्या होता है। ये सब डेटा को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। डेटा टाइप सब होता है। तो हम लोग ज्यादातर स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। स्ट्रिंग यूज करने से सब कुछ हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप में। अब नेम, हमें नेम चाहिए। और जैसे कि बात हो जाए हमारा बहुत सारे डिस्क्रिप्शन होता है, बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, वो सब लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट यूज करेंगे। बाकी नॉर्मली सभी के लिए हम लोग स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिए। नेम होता है, नेम के बाद हम लोग क्या होता है, स्टूडेंट्स का एक क्लास हो सकता है, कौन से क्लास में पढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है कि हमें रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। जो कि हमारा क्या है कि नल भी हो सकता है। स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट सब आता है तो उसको रोल नंबर नहीं होता है, कितने स्टूडेंट्स का बाद में एलोकेट होता है रोल नंबर सब। इसके लिए हम लोग इसको फील्ड को नल भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा टेबल हम बनाते हैं, स्टूडेंट सबका ईमेल भी हो सकता है। स्ट्रिंग ईमेल हो सकता है।
जो कि ईमेल भी हमारा नल हो सकता है, सारे स्टूडेंट्स के पास ईमेल नहीं होता है ना, तो इसको भी हम लोग नल फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाए हम चलते हैं फोन नंबर के पास। स्ट्रिंग, इसके अंदर हम लोग फोन नंबर लिख दिए। और ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग कुछ भी लिखने से पहले इसमें स्पेस हम नहीं देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम फोन नंबर लिखना है तो फोन स्पेस नंबर लिख रहे हैं, ऐसे करके नहीं लिखना है, सब हमें एक साथ ही लिखना है। इसको भी हम नल कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रहने देते हैं फॉर्म में। लिखने के लिए अब आप और भी कुछ लिख सकते हैं, तो हम लोग इतना ही को देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाके फिर से हमें यहाँ टर्मिनल में आना होगा। अगर ये टर्मिनल किसी में ओपन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऊपर में टर्मिनल है, टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल से न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमें रन करना है। अब इसके रिलेटेड टेबल बनाना है, तो इसको हमें क्या क्या करना होगा कि माइग्रेट करना होगा। तो माइग्रेट करते हैं, PHP artisan MIGRATE माइग्रेट। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग सब मिस्टेक्स ना हुआ है, स्पेलिंग एक भी मिस्टेक होगा तो क्या होगा कि कोड हमारा रन नहीं होगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही साथ लिख दिया था आर्टिसन माइग्रेट। अब इसको इंटर करेंगे, देखिए हमारा टेबल बन गया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का टेबल एक बन गया है, यहाँ पे डन बता रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार व्यू हमारा टेबल का कैसा दिख रहा है। ये स्टूडेंट्स आ गए, वाह देखिए यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, क्लास हो गया है, नेम हो गया, लेकिन रोल का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक कर लिया है मैंने। तो अब इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे स्पेलिंग आपका मिस्टेक है वहाँ पे जाइए, चेंज कर दीजिए इसको, और यहाँ से अंदर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ROLL रोल करके लिख लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका काम हो चुका। अब ये काम हो चुका। अब चलिए अब देखते हैं हमारे यहाँ पे अब कैसे हम लोग फॉर्म बनाएंगे, व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि एक ठो हमें राउट बनाना होगा। ठीक है, राउट हम लोग कहाँ से बनाएंगे, तो राउट बनाने से पहले भी हमें एक कंट्रोलर चाहिए जिसमें हमें सारा राउट सब कंट्रोल करके रखे। ठीक है, सब कंट्रोलर हम लोग को बनाना होगा। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हम बना लेते हैं PHP artisan make कंट्रोलर। ठीक है, ऐसे कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर बनाने के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे, मेक कंट्रोलर। अब कौन सा कंट्रोलर बनाना है वो चीज लिखना है। तो सपोज मुझे स्टूडेंट कंट्रोलर बनाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाना है। अब यहाँ पे ठीक है, कैमल केस में लिखिएगा। ये फॉर्मेट होता है हमें लिखने का, तो कैमल केस लेटर में ही लिखिएगा, यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा कह करके। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोलर बना लिया, इसको इंटर कर दीजिए। देखिए ये अपना फोल्डर में जाकर के बैठ गया होगा कंट्रोलर्स के अंदर में। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कंट्रोलर आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाने से पहले चलते हैं अब राउट्स में हमें देख लेते हैं क्या है। राउट्स हमारा कहाँ, इधर है, web.php। इसमें जाते हैं। अब फर्स्ट देखिए कोई भी चीज हम लोग लिंक के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मेथड सब है, किस मेथड से हमें डेटा को पठाना है। तो अगर आपको यहाँ पे URL में डेटा को शो कराना है तो गेट मेथड यूज कीजिए, या नहीं शो कराना है तो पोस्ट मेथड यूज कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट में तो हम लोग पेज जो हम लोड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होता है, ये URL मार्क ऊपर हमें दिखाना ही पड़ता है, तो इसके लिए हम गेट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ए के साथ कोई भी लिंक यूज करेंगे एंकर टैग सब के साथ, तो हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे। फॉर्म से कोई भी डेटा पठाना होगा तो वहां पे हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट, और अपडेट करने के टाइम हम लोग पैच मेथड यूज करते हैं। एक URL बनाते हैं, URL के नाम आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अपने स्टूडेंट स्लैश होम कह करके रख रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा होम पेज में, मीन्स हम जो फ्रंट पेज बनाने वाले हैं जिसमें हमारा फॉर्म सब होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले भी शायद बोला होगा आप लोगों को, दो ठो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए के लिए, ये हमारा PHP इंटेलिजेंस और PHP नेम स्पेस रिजॉल्वर। ये दो ठो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो चीज खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस कंट्रोलर का नाम लिखेंगे। देखिए कंट्रोलर आ गया, इसको इंटर प्रेस करते वक्त ही यहाँ पे ऊपर मेरा ये आ गया, नहीं तो आप लोगों को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा ये तो। ठीक है, अब ये उसके वजह से हम लोग जो इंस्टॉल कर रखे हैं उसके वजह से क्या किया, ये ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पे इतना लंबा हमको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लास, ये तो लिखना ही पड़ेगा इतना, और यहाँ पे फंक्शंस के नाम, कौन से फंक्शन पे जाना है, तो स्टार्टिंग फंक्शन हम लोग इंडेक्स ही बनाते। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन में हम लोग जाएंगे। इंडेक्स फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे नेम,
और नेम देंगे। नेम के बाद यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पे एक नेम दे देंगे फिलहाल के लिए। अब ये आप लोग बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट होम, ये नेम दे दिया। अब ये नेम आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि ये नेम हम लोगों ने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। तो फिलहाल अब ये करने के बाद हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके आगे हम लोग को अब कहाँ जाना है कि अब ये हमारा यूआरएल रेडी हो चुका है। यूआरएल रेडी हो जाने के बाद अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं बना है। काम नहीं बना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब हमें एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन में जाना है, ठीक है। इस फंक्शन में जाना है। अब ये फंक्शन हमारे कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है। क्या फंक्शन बनाना है? जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था, जो कि था इंडेक्स। इसके लिए हम पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन में हमें क्या लिखना है कि अब हमें इस फंक्शन में रिटर्न क्या कराना है। सपोज यहाँ पे देखिए रिटर्न में करा रहा हूँ इसके अंदर हेलो, इतना, ठीक है। अब देखिए अब ये यूआरएल कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये हम यहाँ से देख लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारा स्टूडेंट स्लैश होम लिखा हुआ है। अब ये हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं ऊपर। अब डेमो प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट स्लैश होम ये सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे हेलो किया। हेलो क्यों किया? तो यहाँ पे देखिए अब ये समझ लीजिए काम कैसे करता है। पहले स्टूडेंट स्लैश होम हम लोग सर्च किए, गया कहाँ? स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, कौन से फंक्शन में? इंडेक्स फंक्शन में, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया ये देखिए, स्टूडेंट स्लैश होम सर्च किया हम लोगों ने, उसको जाना कहाँ है? स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में गया, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाने के बाद कहाँ गया? इंडेक्स फंक्शन में, वहाँ रिटर्न क्या हो रहा है? हेलो। इसके जगह पे हम लोग एक व्यू रिटर्न करेंगे, ठीक है। व्यू, व्यू जो कि हमारा होगा कहाँ पे? जो कि हमारा होगा व्यू फोल्डर के अंदर। अभी हम लोगों ने व्यू बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे हमारे देखिए व्यू फोल्डर के अंदर, यहाँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोगों ने एक व्यू बनाना है। यहाँ पे चलिए व्यू बना लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर एक बनाते हैं, स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर एक फाइल बनाना है। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं स्टूडेंट या फिर होम या फिर इंडेक्स ही दे दे, इंडेक्स डॉट blade.php। याद रहे ये blade.php मत भूलिएगा। यहाँ पे व्यू के अंदर जितना भी फाइल बनाएंगे सब में हम लोग blade.php रखना ही, आगे आपकी मर्जी जो रख लीजिए, लेकिन पीछे ये blade.php रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर फिलहाल अभी मैं लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ये देखिए अभी अब फिलहाल ये आ रहा है। अभी इसी को सर्च करते वक्त हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी ये कहाँ पे चला गया, हमें आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बता रहा है कुछ एरर के नाम से, पब्लिक फंक्शन। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या हुआ है प्रॉब्लम। ए सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने तो रिटर्न कुछ नहीं करवा रखा है ना, इसलिए इसलिए ये एरर आ रहा है कि ये व्यू के अंदर। अब इसके अंदर हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या रिटर्न करवाना है? तो हमें कहाँ पे व्यू है हमारा, तो व्यूज के अंदर ये हमारा व्यू फोल्डर के अंदर के चला गया, और व्यू फोल्डर के अंदर कौन सा क्या है? हमारा स्टूडेंट फोल्डर है। पहले स्टूडेंट फोल्डर है, उसके अंदर क्या है? इंडेक्स फाइल, ठीक है। इतना ही लिखना है हमें। और ये करने के बाद यहाँ पे इस फाइल को हम लोग लोड कर देंगे। देखिए हेलो स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग जैसे ये डेमो प्रोजेक्ट हम लोग सर्च करेंगे वैसे ही हमें ये दिखना चाहिए। जैसे ही डेमो प्रोजेक्ट शो करेंगे हम लोग तो वैसे ही हमें हेलो स्टूडेंट दिखना चाहिए। ये नहीं कि वो पहले लारावेल का जो फाइल आ रहा था वो चीज़ हमें नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, web.php में जाएंगे। जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ऊपर का ये वेलकम, इसको क्या कीजिए, इसको आप कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल खींच करके जो क्वेश्चन मार्क का साइन है वो चीज प्रेस कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क का साइन कीबोर्ड से ये कमेंट्स हो जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टूडेंट और होम जो लिखे हैं ना हम लोग वो हटा देंगे, ठीक है। बैक स्लैश बस रख देंगे। इतना लिखने के बाद ही हमारा क्या होगा, जैसे डेमो प्रोजेक्ट ही बस हम सर्च करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा हेलो स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक व्यू चाहिए तो चले हम बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के बाद हमारे पास है ये सेकेंड नंबर वाला, ये जो हमारा टेम्पलेट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपना VS कोड में जाएंगे और हमारा व्यू कहाँ पे बना रखे हैं, जो हमारा index.php है स्टूडेंट के अंदर, उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद यहाँ पे हम एक ही बार क्या करेंगे, सारा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये पेस्ट करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमारा बन के आ चुका है, कितना अच्छा हमारा बन के आ चुका है, ठीक है। अब ये आ गया।
अब हमें करना क्या है, तो एक हमें फॉर्म बनाना है, जिससे कि क्या करेंगे कि स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फॉर्म बनाना है, तो चलिए हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। बूटस्ट्रैप हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सिंपल हम यहाँ जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे, फिर से यहाँ से फॉर्म हम सर्च कर लेंगे, फॉर्म, और यहाँ से हम लोग को जैसा फॉर्म चाहिए वैसा हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये फॉर्म है, ये फॉर्म ले लेते हैं इसको, और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छा कर लेते हैं, जहाँ की हम लोगों को फॉर्म अच्छा लगे, सेंटर में आए, सब कुछ दिखे, ठीक है, तो उसके तरह से हम कर लेते हैं। तो जैसे div, यहाँ पे क्लास CONTAIN, कंटेनर, कंटेनर हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, जो कि क्या करता है, हमारे इमेज को बीच थोड़ा साइड साइड से स्पेस दे देता है, ठीक है, कंटेनर। और इसके बाद हम रो कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। याद रखिएगा, जो भी हम लोग को प्रोजेक्ट करना है सारा डिव क्लास के अंदर हम लोग कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सब है, हम सभी हमें क्या होता है, लिखना ही होता है। क्लास, यहाँ पे रो दे देते हैं, div क्लास कॉल lg 6 दे देते हैं, यानी कि 6 के उसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा, देखिए बस साइड में जाएगा, उससे इधर साइड में आया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये हमारा उधर नहीं जाएगा, ये हमारे कितना भी कुछ लिख ले हमारा उधर नहीं जाएगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मैं एक लॉरियम इप्सम का फाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है। लॉरियम यहाँ पे कैसे इसमें आता है, इसका यहाँ से चलिए हम लोग एक कॉपी कर लेते हैं, कोई सा भी एक फाइल, टेक्स्ट, क्या स्पेलिंग बताइए, यही है, लिप्सम है, ठीक है, लिप्सम कह लॉरियम LOREM है, ठीक है। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, उसकी वजह से नहीं आ रहा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इस सब को जैसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे तो बहुत सारा फाइल आ चुका है हमारा, बहुत सारा लिखा हुआ आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इतने में ही आ रहा है। क्यों इतने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 6 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, 6 के रेंज में LG 6 कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरे हाफ 6 में क्या हम और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे 12 का होता है, हमारा बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम 12 का होता है। हाफ हाफ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हमने 1/4 में डिवाइड कर सकते हैं, 1/3 में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख दिया, तो फिलहाल अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे तो हमारा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, दोनों अब साइड साइड में आएगा, ऐसे आएगा। तो अभी हमें इतना चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें बस ऊपर वाला चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, और इस बीच में हमें क्या करना है, इसको हमें सेंटर में लाना है, इसी को बस। तो MX ऑटो हम लोग लिख देंगे, जो कि इसको सेंटर में ले आएगा, और इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, इधर से आकर के यहाँ से हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फॉर्म को। कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है, बस हमें आराम से पेस्ट कर देना है। ऐसे पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म कितना अच्छा सा बन के आ जाएगा हमारा। ये देखिए पिक्चर में फॉर्म आ गया हमारा। अब इसमें क्या करना है, ये सब टेबल्स है, टेबल्स हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो टेबल्स अपडेट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे कि हम लोग जाएंगे अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अब स्टार्टिंग में हमारा क्या है कि ईमेल का है, तो हम ईमेल नहीं चाहिए, ईमेल की जगह पे हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो टाइप हमें क्या होता है, टेक्स्ट रखना है, ठीक है। ईमेल के टाइप ईमेल का टाइप हमारा हो जाता है वो क्या कहते हैं, ईमेल। नहीं तो बाकी सभी का टाइप हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमें नेम चाहिए फर्स्ट, ठीक है, नेम हो गया। इनपुट टाइप ये हो गया, उसके बाद ये हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ से जो नहीं चाहिए उसको हटा देंगे, क्यों फालतू का हमारा स्पेस लेगा, है ना। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, ये भी नहीं चाहिए। चेक बॉक्स भी अभी नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको एक बार कॉपी किए, नेम है। अब नेम के हमें क्या क्या उधर इसमें क्या क्या रखना है कि हमें उधर फोल्डर में क्या क्या रखा था वो चीज। अब एक चीज और है, इनपुट टाइप के साथ साथ हम लोग एक नेम फील्ड भी अटैच करके रखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग डेटा लेंगे। फॉर्म से डेटा हमें चाहिए, तो नेम का डेटा हम नेम में ही ला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेम के और क्या क्या चाहिए, चलो हम लोग डेटाबेस में देख लेते हैं। नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, ईमेल है, फोन है, इतना कुछ है, ठीक है। यहाँ से नेम ले लिए, नेम के बाद हम लोग क्लास ले लेते हैं। क्लास, यहाँ पे भी नेम हमें चाहिए, नेम में दे देते हैं क्लास, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, यहाँ पे हम लोग रोल, यहाँ पे फिर स्पेस देकर के लिख सकते हैं हम, ठीक है। रोल नंबर है, यहाँ पे भी नेम इक्वल्स टू रोल लिख देते, फिर यहाँ पे भी नहीं लिख सकते हम लोग स्पेस देकर के, रोल लिख दिए।
उसके बाद ईमेल है हमारा, ईमेल भी था है ना, ठीक है। ईमेल ऊपर नीचे लिखने से अब ये आपको जहाँ जहाँ लिखना है वहाँ वहाँ फ्लेक्स कर सकते हैं इसको। नेम यहाँ पे ईमेल है, टेक्स्ट की जगह पे भी यहाँ पे हम लोग ईमेल लिख देते हैं। तो ये इतना हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा इतना टेबल बन के आ चुका है, क्लास, नेम, क्लास, रोल नंबर और ईमेल। और हमें क्या कौन सा फील्ड चाहिए, नेम, क्लास, रोल नंबर, ईमेल, और एक फील्ड है फ़ोन नंबर का। चलिए फ़ोन नंबर भी रख ही लेते हैं, इसमें देरी किस बात की। यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट कर दीजिए और ईमेल की जगह पे यहाँ पे लास्ट में अपडेट करके फ़ोन नंबर लिख दीजिए, फ़ोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, फ़ोन, फ़ोन लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद हो गया। इतना करने के बाद हमारा इसका काम हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। फॉर्म जैसे हम लोगों ने एक यूआरएल क्रिएट किया था यहाँ पे इसमें आने के लिए, इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे आने के लिए, वैसे हम लोग एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा इस फॉर्म से डेटा को भेजने के लिए। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से कुछ लंबाई होते जा रहा है, इसको हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।